नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय रेलवे की जब चर्चा की जाती है तो सिर्फ एक परिवहन का साधन मात्र नहीं होता है। ये भारतीय लोगों के लिए इमोशन हो जाता है और वह इसीलिए होता है क्योंकि इससे आम आदमी का लगाव है। अगर देखा जाए, परिवहन के लिए रेलवे से बेहतर और कोई साधन नहीं दिखता है आम आदमी को, खास करके मध्यम वर्ग की अगर बात किया जाए। एक बार अपने ऑस्ट्रेलिया दौरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक में एक वाकया का चर्चा किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है, लगभग उतनी जनसंख्या तो प्रत्येक दिन भारतीय रेलवे में भारत के लोग भ्रमण करते रहते हैं। ये अपने आप में बेहद अद्भुत बात है। अगर कोविड को छोड़ दें तो भारतीय रेलवे की जब से शुरुआत हुआ ब्रिटिश काल से कभी इसका परिचालन बंद नहीं हुआ। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि परिवहन के लिहाज से भारतीय रेलवे भारत की लाइफलाइन है। लेकिन इस पर तमाम तरह के संदेह भी होते रहे हैं। वह संदेह सुरक्षा को लेकर के होता रहा है, वह संदेह सफाई को लेकर के होता रहा है, रेलवे पर प्रश्न उठते रहे हैं, लेत लतीफी को लेकर के प्रश्न उठता रहा है। साथ ही इस बात को लेकर के चर्चा की जाती रही है कि क्या रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, जिसको लेकर के अभी पिछले कुछ दिनों से और ज्यादा चर्चा तेज है। यहाँ पर कैग की एक रिपोर्ट आई है और इस कैग के रिपोर्ट ने रेलवे के बहुत सारे मामलों को उजागर किया है, जिस पर सरकार और नीति निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए। अब इस कैग की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, किस तरह से कहा गया है कि जो रेलवे लाइफलाइन है उसकी बदहाली क्या है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और आज के लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि आप इससे दो चार हो रहे होंगे। आपने जब रेलवे में सफर किया होगा, उस अनुभव को आप यहाँ पर साझा कर पा रहे होंगे। अब देखिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको फ्रीडम सेल दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 10 से 14 अगस्त तक रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, आज आखिरी तारीख इस ऑफर का है। चूंकि आज 14 अगस्त है तो समय सीमित है, आपको तत्परता दिखानी होगी। यूपीएससी जीएस फाउंडेशन की बात करें साथियों, तो जीएस फाउंडेशन का तात्पर्य होता है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट शामिल हो जाता है ना। यानी कि जीरो से हीरो बनाने की पूरी व्यवस्था कह सकते हैं आप। इसकी मीडियम इंग्लिश है, आप जानते होंगे। संस्कृति आईएएस अब आपके बीच में इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, तो ये बैच पहले से भी चल रहा है इंग्लिश मीडियम का, आप इसमें नामांकन ले सकते हैं। मोड क्या होने वाला है, यानी कि कक्षा संचालित कैसे की जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से होगा। हाइब्रिड फी की अगर बात किया जाए तो वह 49,000 मात्र है, और अगर ऑनलाइन फी बात करते हैं, यानी कि ऑनलाइन बैच आप लेते हैं, तो 25,000 मात्र पड़ेगा। अब संस्कृति आईएएस का दो ब्रांच है, एक दिल्ली और एक प्रयागराज में। दिल्ली में अगर देखा जाए तो बैच की शुरुआत 6 अगस्त से हो चुकी है, अभी कम ही क्लास हुआ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रयागराज में अगर देखा जाए तो 19 अगस्त से बैच शुरू होने वाली है, तो वहां भी आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के विषय में विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर संस्कृति आईएएस का और ऑफिशियल वेबसाइट संस्कृति आईएएस का दिया गया है, जिस पर आप विजिट कीजिए या कॉल कर लीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए। हमारी टीम आपको बेहतर तरीके से बताएगी और फिर आप तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कोर्स और किस सेंटर पर लेना है। बस ध्यान दीजिए कि आज आखिरी तारीख है इस ऑफर का, इसके बाद आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो आपको थोड़ी सी तत्परता दिखानी पड़ेगी। अब चलिए जरा मुद्दे की तरफ लौटते हैं। बात कर रहे थे रेलवे की, तो ये पटरियों पर जो बहुत तेज रफ्तार में ये जो लोहे का भारी भरकम एक खिलौना दौड़ता है, दरअसल ये जब जब धक धक करता है तो भारतीय लोगों को बड़ी खुशी होती है ना। क्योंकि हम इससे परिवहन करते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के और अब तो नॉर्थ ईस्ट तक, हर जगह इस रेलवे ने भारतीय लोगों को पहुंचाया है। और हम चाहते हैं कि रेलवे की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो। इन तमाम चीजों को लेकर के कैग की जो ऑडिट है, वह जब भी आता है भारत के लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि इस कैग ने रेलवे के विषय में क्या कहा है। क्योंकि हर आदमी इससे अपने आप को जोड़ पाता है। पहले रेलवे बजट अलग हुआ करता था, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि बजट के साथ ही जो है इसको समायोजित कर दिया गया, अब एक ही साथ पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैग का रिपोर्ट आया है, अगर उसकी मुख्य बातों पर चर्चा करें तो इसमें कहा गया है कि 40% जो पैसेंजर हैं वह रेलवे की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। खास करके रेलवे में सफाई वगैरह को लेकर के चर्चा किया जाए, टॉयलेट की व्यवस्था को लेकर के चर्चा किया जाए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है, यानी कि लंबी दूरी की ट्रेन जो है, उसकी बात किया जाए, तो निश्चित तौर पर ये असंतुष्टि लोगों में दिखा रहा है। सुरक्षा को लेकर के भी बात किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि रेलवे में अचानक से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। इस बात को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कूड़ा करकट भी अगर देखा जाए,
यात्रियों की बहुत भीड़ देखी जाए, सीट कंफर्म ना होना और खास करके पर्व त्योहार के मौके पर जो है तमाम तरह की परेशानियां होना, ये आम आदमी को रेलवे के प्रति कहीं न कहीं असंतुष्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। और कैग ने यही सच्चाई अपने रिपोर्ट में दिखा दिया है। और क्या-क्या बातें की गई है देखिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कैग ने यह भी कहा है कि 20,304 रेलवे सेफ्टी वर्क्स जो है, ये अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यानी कि रेलवे में इतने ज्यादा एक्सीडेंट पिछले कुछ समय में हो रहे हैं, इसके बावजूद भी इस बात पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि सेफ्टी को लेकर के, लोगों की सुरक्षा को लेकर के संजीदगी दिखाई जाए और जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरे किया जाए। और प्रोजेक्ट की संख्या देखिए 20,304 है, ये अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है और ये एक फाइनेंशियल ईयर 2025 का केवल है। यानी कि कुल मिलाकर के रेलवे पर यह प्रश्न उठाए गए हैं कि फिर रेलवे कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीद है उस पर खड़ी नहीं उतर रही है। चलिए यहां पर क्लीननेस को लेकर के देखते हैं, साफ सफाई को लेकर के। क्लीन ट्रेन स्टेशन की बात किया जाए, सीटीएस रिपोर्ट, उसके कुछ मुख्य विवरण यहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें पूरी तरह से साफ सफाई को लेकर के बात किया गया है। इसमें 2018-19 से 22-23 की अवधि के दौरान क्या क्या हुआ उसकी ऑडिट किया गया है और रेलवे जोनों की ऑडिट टीम ने इसकी जांच भी की है। ट्रेन का चयन अगर देखा जाए तो रैंडमली किया गया है। 96 चयनित ट्रेनों में उसकी यात्रा किया है इन लोगों ने और यात्रा का सर्वेक्षण अगर देखा जाए तो 2426 यात्रियों से बात किया गया है। उनसे पूछा गया है कि आप जो यात्रा कर रहे हैं, जो यहाँ पर साफ सफाई की स्थिति है, आप कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। कुल मिलाकर के अगर देखें तो यह बात गौर की गई है कि लंबी दूरी के जो ट्रेन है उसमें स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जा रहा है, उसके आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित किए गए हैं। रिपोर्ट के कुछ जो मुख्य निष्कर्ष हैं अगर उस पर बात करें तो कहा गया है कि 40% से अधिक यात्री ट्रेनों के शौचालयों की सफाई से असंतुष्ट पाए गए। लंबी दूरी की ट्रेन में खास करके बात किया जाए, क्योंकि उसी में शौचालय का ज्यादा प्रयोग यात्री करते हैं, तो 40% ये आंकड़ा है। 50% से अधिक यात्रियों ने ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाओं को खराब बताया है। यह भी अपने आप में बेहद चिंता का विषय है कि 50% से अधिक यात्री इससे असंतुष्ट है। 89% शौचालयों की सफाई से जुड़ी जो शिकायत है उसका निर्धारण समय के भीतर समाधान किया गया। यह यहाँ पर एक अच्छी बात निकल के सामने आया है। यानी कि आप देखेंगे अगर आप यात्रा कर रहे होंगे तो आजकल यदि आप कंप्लेन करते हैं तो तुरंत कहीं न कहीं कार्रवाई की जाती है, जो वहां पर इंचार्ज होते हैं साफ सफाई की व्यवस्था करा देते हैं। ये तकरीबन अगर देखा जाए तो 90% के आसपास यात्रियों ने इससे संतुष्टि दिखाई है। यानी कि कुछ मामलों में प्रोग्रेस भी देखा गया है, ये अच्छी बात है। अब दो तरह के कोच की तुलना की गई है, चूंकि रेलवे में एसी कोच भी होता है, नॉन एसी कोच भी इसमें होता है। अगर एसी कोच और नॉन एसी कोच के टॉयलेट की बात किया जाए तो इसमें कहा गया है कि एसी कोच में जो बायो टॉयलेट हैं उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है गैर एसी कोचों की तुलना में। ठीक है, तो यानी कि गैर एसी कोचों पर अब रेलवे को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब किस जोन में अधिक असंतुष्ट लोग रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि जो ईस्ट कोस्ट है, यानी और दूसरी बात वेस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे सहित 5 जोन में 50% से अधिक यात्री जो हैं वो असंतुष्ट हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो आप देखेंगे वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट, यहां पर ज्यादा समस्या देखी जा रही है। इन जोनों में संतुष्टि सबसे ज्यादा हुआ, यानी कि यहाँ के यात्री रेलवे की व्यवस्था से ज्यादा खुश हैं कि अच्छा है। जैसे कि नॉर्दर्न एरिया की बात किया जाए, नॉर्थ सेंट्रल की बात किया जाए, 90% यात्री जो है यहाँ पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर इस एरिया पर नजर डालेंगे तो लंबी दूरी की ट्रेन में ज्यादा परेशानी फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब स्वच्छता में जो कमी है इसको लेकर के कुछ कारण भी रेलवे ने बताया, कैग ने बताया अपने इस रिपोर्ट में। उसमें कहा गया कि सफाई कर्मचारियों की तैनाती पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि यहाँ पर मैन पावर की कमी है। इसके अलावा यहाँ पर यह चर्चा किया गया कि सफाई उपकरण की कमी है। अभी भी देखेंगे तो झाड़ू लगाते नजर आएंगे। कुल मिलाकर के जो आधुनिक उपकरण है उसके माध्यम से अगर ठीक से साफ सफाई किया जाए तो वो बेहतर होगा। अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी का अभाव, सबसे ज्यादा यही परेशानी है कि अधिकारी इस चीज को सही से देख ही नहीं रहे, निगरानी का काम है वो भी ठीक से नहीं कर रहे। और यात्रियों द्वारा बायो टॉयलेट का अनुचित उपयोग भी किया जा रहा है कि यात्रियों में भी जागरूकता चाहिए कि आप जो सुविधा दिया गया है उसका सही से इस्तेमाल करें। पानी की उपलब्धता पर बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिला है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 366 यात्री, यानी कि जितने सैंपल लिए गए उसमें से 15% ने कहा कि शौचालयों और वॉश बेसिन में पानी की कमी
रहती है और ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। 2022-23 में रेल मदद यानी कि ये जो ऐप है, इस पर पानी की कमी से संबंधित 1 लाख से अधिक शिकायत दर्ज की गई। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, वो भी एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। कैग ने विशेष रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों और पानी की कमी वाले स्टेशन पर जो बात किया है, उसमें कहा गया है कि बेहतर जल रिलीफ व्यवस्था सुनिश्चित करने की यहाँ पर सिफारिश किया गया है, ताकि पानी की कमी यहाँ पर देखने को ना मिले। खास करके लंबी दूरी की ट्रेन में ये ज्यादा जरूरत होता है। ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाओं की अगर बात किया जाए, उसकी स्थिति क्या है, इसमें कहा गया है कि रेलवे अधिकारियों के साथ 15 ट्रेनों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इनमें से 13 ट्रेनों में गंभीर कमियां देखने को मिला है। ठीक है, अब गंभीर कमियों की क्या क्या मुख्य बातें हैं, जैसे कि वॉश बेसिन है वो पूरी तरह से जाम है, तो वहां पर पानी लग जाता है। स्लीपर कोचों में गंदे शौचालय हैं, शौचालयों में जल भराव है और बेस्ट ट्यूब क्षेत्रों में काफी गंदगी देखने को मिला है। क्लीन ट्रेन स्टेशन यानी कि सीटीएस योजना अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसके अंतर्गत क्या क्या बात की गई है, इसमें कहा गया है कि देखिए ये योजना क्या है, सीटीएस योजना। इसके अंतर्गत कहा गया था कि तमाम जो रेलवे स्टेशन है भारत को, उसको साफ सुथरा रखा जाएगा, वहां पर शौचालय की व्यवस्था होगी, है ना, दरवाजों को मशीन से सफाई वगैरह, ये मतलब कुल मिला के कह सकते हैं साफ सफाई स्टेशन का रखना है, पूरे एकदम चमका के रखना है। और इसके लिए काफी बजट भी सरकार ने खर्च किया। ऑडिट के अनुसार कहा गया कि सीटीएस योजना अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है, यानी कि पैसा दिया जा रहा है लेकिन अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, कर्मचारियों की मतलब पर्याप्त कमी देखी गई है और इसके अलावा जो स्टेशन है उसकी ठीक से सफाई नहीं की जा रही है। पर्याप्त सफाई कर्मियों की तैनाती यहाँ पर नहीं हुई, स्टेशन पर मशीनों का प्रभावी उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठेकेदारों के कार्यों की निगरानी और अनुबंधों का सही पालन अधिकारी नहीं करा पा रहे हैं। 12 रेलवे जोनों के 29 सीटीएस केंद्रों के निरीक्षण में सीमित सफाई और संसाधन की कमी यहाँ पर पाई गई है। यानी कि स्टेशन की साफ सफाई की जो बात की जा रही है, देखिए जब इसकी शुरुआत हुआ था तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेशन पे बहुत अच्छा व्यवस्था था, लेकिन समय के साथ इसमें फिर जो है वह कमी देखा गया और ये कहीं ना कहीं जो है उपेक्षाओं का शिकार होता गया। सुरक्षा व्यवस्था में खामी ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई व्यक्ति यात्रा कहीं कर रहा है तो वह चाहता है कि सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी वजह से, किसी की भी कमी से, चाहे वो रेलवे हो, ड्राइवर हो या कोई भी सुरक्षा के मानक पे कमी होता है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति सीधे अपना जान गंवा देता है। तो जाहिर सी बात है इस पर सबसे ज्यादा यहाँ पर कंसर्न रहेगा। इसमें यह कहा गया है कि ट्रेन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जो है सुनिश्चित नहीं किया गया, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर चुनौती यहाँ पर बताता है। लंबी दूरी की ट्रेनों में सफाई कर्मियों और उपकरणों की संख्या बढ़ाई जाए, ये सिफारिश किया गया है। जो मुख्य सिफारिश में देखेंगे, पानी की उपलब्धता और रिफिल करने की व्यवस्था की जाए, यात्रियों को बायो टॉयलेट के सही उपयोग के विषय में जागरूक किया जाए, रेलवे अधिकारियों द्वारा तमाम चीजों का सही समय पर नियमित तरीके से निरीक्षण किया जाए और सीटीएस योजना को प्रभावी रूप से लागू भी किया जाए ताकि स्टेशन की साफ सफाई हो पाए। यहाँ पर कैग की रिपोर्ट में देखेंगे तो रेलवे की सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन में भी कमियां पाई गई है, जिसमें कहा गया है सुरक्षा संबंधी जो कार्य है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 20,304 सुरक्षा संबंधी रेलवे कार्य जो है वित्त वर्ष 2024-25 में वो अधूरा है। यानी कि सबसे ज्यादा एक बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का ही है और वही जो है सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष में जो योगदान है उसमें कम योगदान हुआ है। लक्षित आंतरिक योगदान जो है 25,000 करोड़ का रहा है, वास्तविक योगदान 5,324 करोड़ के आसपास हुआ है। तो केवल यहाँ पर देखा जाए लक्ष्य का 21.30% ही पूरा हो पाया है। अगर यहाँ पैसे नहीं दिए जाएंगे, इस कोष में नहीं दिए जाएंगे, संरक्षण कोष में, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के काम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बजट को लेकर के भी सरकार को सोचना होगा। गैर प्राथमिक कार्यों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए 823 करोड़ के आसपास जो है वह कहीं न कहीं ऐसे कार्यों पर खर्च हुआ है जो प्राइमरी लेवल पे नहीं था, इससे बचा जा सकता था। गैर प्राथमिक कार्यों पर कुल खर्च अगर देखा जाए 22-23 से 24-25 के आसपास तो 3,397 करोड़ रहा है और इसमें कहा गया है कि सुरक्षा चुनौतियों को इससे निपटने में खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन में अन्य प्रमुख कमियां देखेंगे तो बिना बजट के अनुदान के खर्च करना। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है अवमूल्यन को लेकर के जो करोड़ के जो खर्च हुए हैं इससे कहीं न कहीं सही से खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा जो है संचालन अनुपात में सुधार,
और अधिशेष में कमी देखने को मिला है। कार्य व्यय का बड़ा हिस्सा जो है स्थायी मदों पर खर्च हो रहा है। ये कहीं न कहीं वित्तीय चीजों को लेकर के रिपोर्ट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे, इस डिबेट पर अगर चर्चा किया जाए, तो क्या है कि इस रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे की सच्चाई को उजागर कर दिया। जहां सरकार एक तरफ कर रही है कि रेलवे को लेकर के वह संवेदनशील है और स्टेशनों की साफ सफाई को लेकर के या नए नए ट्रेन चलाए जा रहे हैं, ये बातें तो सही है, स्पीड भी बहुत सारे ट्रेनों का बढ़ाया गया है। लेकिन जो लंबी दूरी की ट्रेन है या खास करके बाकी भी अगर ट्रेन की बात किया जाए, तो कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रहा है। खास करके अगर पर्व त्योहार के मौकों पर देखेंगे, तो रेलवे में भारी भीड़ देखने को मिल रहा है। लेट लतीफ़ी भी स्काई की रिपोर्ट में कहा गया है। तो इन तमाम चीज़ों को सुधारना एक प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? आपका भी क्या ऐसा अनुभव रहा है? क्या की रिपोर्ट से आपके विचार मेल खाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए। यहाँ एक प्रश्न आपके लिए है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? है ना? पीयूष गोयल या अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान या फिर नितिन गडकरी? तो जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। और रेलवे में यात्रा करते हुए आपका अनुभव कैसा रहा है, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।